ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब कौशल्या अपने पुत्र श्री राम के साथ वन में जाने के लिए कहती है तो श्री राम कहते हैं कि माँ, तुम यहीं पर रहकर पिता की सेवा करो। पति की सेवा ही एक पत्नी का धर्म होता है। जो औरत व्रत उपवास में तत्पर होकर अपने पति की सेवा नहीं करती, उसे पापियों को मिलने वाली सजा नरक की प्राप्ति होती है। अतः हे माँ, पुत्र मोह में पड़कर अपने पति धर्म से विमुख मत हो। जो नारी अन्य देवताओं की वंदना और पूजा पाठ से दूर रहती है, वह नारी केवल पति की सेवा मात्र से ही उत्तम स्वर्ग को प्राप्त कर लेती है। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा करे। यह स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है। इसका श्रुतियों और स्मृतियों में भी वर्णन किया गया है। अतः हे माँ, आप यहाँ पर रहकर पिताजी की सेवा करो और मेरी मंगल कामना करते हुए फूलों से देवताओं का सत्कार पूर्वक और ब्राह्मणों को का भी पूजन करते रहना। मैं सहसल 14 वर्षों बाद पुनः तुम्हारे पास लौट आऊँगा। फिर जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। अतः तुम पिताजी की सेवा और मेरी मंगल कामना करते हुए समय की प्रतीक्षा करो। मैं तो यही चाहता हूँ कि जब मैं 14 वर्षों बाद पुनः लौटूं तो मेरे पिता जीवित हों और मेरे लौटने पर तुम्हारी भी शुभकामना पूर्ण हो। तो श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या की आंखें से आंसू झलक आए। वे पुनः पुत्र शोक से पीड़ित होकर अपने पुत्र श्री राम के कहने लगे कि मेरे प्यारे पुत्र श्री राम, मुझे पता है कि तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को पलट नहीं सकती। मैंने जितनी चाहे कोशिशें कर ली, पर तुमने मेरी हर कोशिशों को नाकाम किया है। कोई बात नहीं बेटा, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। सामर्थ्यशाली पुत्र, मेरी आज्ञा है कि तुम निश्चित होकर वन को जाओ, तुम्हारा सदा कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट आओ, उस समय मेरे सारे कलेश संताप दूर हो जाएंगे। हे श्री राम, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर लौटेंगे तो ऐसा करके तुम अपने पिता के शरीर से उत्तीर्ण हो जाओगे। तभी मैं उत्तम सुख की नींद सोऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने पुत्र मोह के चलते तुम्हें वनवास में जाने के लिए मना कर रही हूँ। अगर तुम नहीं जाओगे तो यह महाराज की आज्ञा का उल्लंघन होगा और तुम अपने पिता के ऋणी हो जाओगे और इस बात से मुझे बहुत दुख पहुँचेगा। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर देव की गति को समझना बहुत ही कठिन है, जो मेरी बात काटकर तुम्हें वन में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हे श्री राम, तुम इस समय वन में को जाओ और वहाँ पर अच्छे से रहना। 14 वर्ष पूरे होने पर कुशलता पूर्वक लौटकर संतापना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। मैं तुम्हारी राह देखूंगी। हे वत्स, क्या वह समय अभी आ सकता है कि एक क्षण में 14 वर्ष बीत जाए? क्या मैं उस समय तक जीवित रह सकूंगी जब मेरा प्यारा पुत्र जटा और धारण कर बकल धारण किए हुए वन से लौट कर आएगा? क्या मैं तुम्हारी राह देख रही होगी? इस तरह कहते हुए कौशल्या की आंखें फिर से आंसू बह निकले, पर अब कौशल्या की आंखों में आए आंसू श्री राम के रोकने के लिए नहीं थे। वे परम आदर युक्त हृदय से अपने पुत्र श्री राम को आशीर्वाद देने और उनके स्वास्थ्य वाचन कराने की इच्छा करने लगे। अपने मन में दुख और संताप को निकालकर माता कौशल्या ने श्री राम का पवित्र जल से आसान किया और फिर यात्रा कलिक मंगल कृतियों का अनुष्ठान करने लगे
और श्री राम को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि मेरे प्यारे पुत्र श्री राम, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इस समय तुम जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थित रहो और शीघ्र ही वन से लौट कर आओ। हे राम, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देवस्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सारे देवता महर्षि के साथ तुम्हारी वन में रक्षा करे। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो वस्त्र दिए हैं वे सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। हे श्री राम, तुम पिता की आज्ञाकारी, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। नर श्रेष्ठ स्मृदा कुशा पावित्री वेदियाँ, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, छोटी शाखा वाले वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करे। साध्य विश्व देव तथा महर्षियों सहित मार्गोदोग तुम्हारा कल्याण करे। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। पुष्प, भाग और अरमा तुम्हारा कल्याण करे। इंद्र आदि समस्त लोकपाल 6 ऋतुओं सभी महीने, स्वतर, रात्रि, दिन, मुहूर्त का हर पल सदा तुम्हारा मंगल करे। बेटा, श्रुति, स्मृति और धर्म सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। भगवान स्कंद देव, सोम, बृहस्पति, सप्त ऋषिगण और नारद जी भी तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। वे प्रसिद्ध सिद्धिगण दिशाएं और दफाल मृत्यु की हुई थी। स्तुति से संतुष्ट होकर उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा वरुण, धुलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राण, समस्त नक्षत्र देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं, यह सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करे। 6 ऋतुएं, अन्य महीने, संवत्सर, कला और काष्ठा, यह सब तुम्हें कल्याण प्रदान करे। मुनि का भेष धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हो। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मा, पिशाचों तथा समस्त मांस पक्षी जंतुओं का कभी कोई भय ना रहे। वन में जो मेढक या बानर, बिच्छू, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं उस गहन वन के लिए तुम्हारे ये हिंसक ना हो। बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याकर, रच, अन्य जीव विशाल सिंह वाले भयंकर भय से वन में तुमसे द्रोह ना करे। इनके लिए सिवा जो जातियां में नर, मांस, पक्षी, भयंकर प्राणी हैं वे मेरे द्वार पर यहाँ से पूजित होकर वन में तुम्हारे हिंसा ना करे। वहाँ पर सब के सब तुम्हारे हितकारी हो। अब सब ओर से तुम्हारी रक्षा होती रहे, यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। इस तरह माता कौशल्या अपने पुत्र श्री राम को वन में जाने के लिए आशीर्वाद देती है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो आज का सर्ग समाप्त हुआ। अब सुनेंगे कल के आगे का सर्ग। तो इसी के साथ एक छोटी सी कहानी और सुन लेते हैं गणेश गजानंद की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ। मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई।
अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।